हेलो एवरीवन, वेलकम टू सावित्री इंस्टीट्यूट। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आप लोगों का न्यू मॉडल एक्टिविटी टास्क है सितंबर 2021 का, सब्जेक्ट हिस्ट्री यानी इतिहास क्लास 10 का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नंबर स्तंभ क को स्तंभ ख से मिला है। ठीक है, तो स्तंभ क में दिया गया है बंग भाषा प्रकाशिका सभा, भारतीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इल्बर्ट बिल। ठीक है, स्तंभ ख में दिया गया है 1883 ईस्वी, 1836 ईस्वी, 1885 ईस्वी, 1876 ईस्वी। ठीक है, तो आप लोग का इसका आंसर यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब 2 नंबर है सही या गलत लिखे। ठीक है, पहला नंबर है राष्ट्रवादी 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में व्याख्यायित करते हैं। ठीक है, तो ये होगा सही। ठीक है, दूसरा नंबर है लॉर्ड कैनिंग को ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो ये होगा सही। अब है तीसरा नंबर, वर्तमान भारत में स्वामी विवेकानंद निचली जाति के लोगों के जागरण की बात करते हैं। ठीक है, तो ये होगा सही। चौथा नंबर है आनंद मठ स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि से प्रेरित है। ठीक है, तो ये होगा गलत। ओके, अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स कर दीजिए। अब चलते हैं आगे। 3 नंबर 2 या 3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है गोड़ा उपन्यास किस संघर्ष को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से लेकर। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित उपन्यास गोड़ा एक राष्ट्रवादी उपन्यास है। ठीक है, संघर्ष क्या है देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने उपन्यास में समकालीन विश्व के जीवन को दर्शाया है। इस उपन्यास में व्यक्ति के साथ, समाज के, धर्म के साथ मानवता की घृणा और संघर्ष का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक लिखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है गगनेंद्रनाथ टैगोर क्यों यादगार है। ठीक है, तो गगनेंद्रनाथ, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से लिखे गगनेंद्रनाथ टैगोर के यादगार कारण। ठीक है, तो पहला है चित्रकार। ठीक है, जोड़ा सांको टैगोर परिवार के सदस्य गगनेंद्रनाथ टैगोर बंगाली शैली के चित्रकार और व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनके व्यंग चित्र में विरूप बरज यानी कि प्ले ऑफ ऑपोजिट, नब हुल्लौड़, रिफॉर्म सिम्स और अद्भुत लोग यानी रिल्फ ऑफ एब्सर्ड आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है, आगे लिखिएगा। 1940 के दशक से पहले वे अकेले भारतीय चित्रकार थे जिन्होंने भाषा का इस्तेमाल बड़े ही रोचक ढंग से किया। उनके कार्टून के साथ शब्दों की युगलबंदी नासूर का काम करते थे। ठीक है, अब एक किताब नाट्यशाला के साथ उनका रिश्ता बहुत ही गहरा एवं बेहद अटूट था। बच्चों के लिए उनमें मन में अपार स्नेह और श्रद्धा थी। उन्होंने बच्चों के लिए बोदर बहादुर नामक पुस्तक की रचना भी कर डाली, तो इसलिए यादगार है। ठीक है, तो यहाँ तक लिखिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है 7 या 8 वाक्य में उत्तर दो। ठीक है, क्वेश्चन है भारत माता चित्रकला किस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, परिचय है 1902 में अविंद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित पेंटिंग बंग माता स्वदेशी आंदोलन की मद्देनजर 1905 में भारत माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। भारत माता की चित्र भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रतीक कैसे बनी, इसकी चर्चा नीचे दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया गया। ठीक है, तो पहला पॉइंट है माता की विचार और राष्ट्रवाद। ठीक है, तो लिखिएगा भारत माता के प्रतिमा सोने की पोशाक पहनी हुई एक देवी व देवता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस पेंटिंग में राष्ट्रवाद को माँ के विचार से जोड़ा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है भारत की समृद्धि, चित्र में भारत माता को चित्रित किया गया है। समृद्ध भारत आत्मनिर्भर है और भारत आध्यात्मिकता और नारीत्व में भी मजबूत है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है
ब्रिटिश विरोधी रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की छवि को एक ब्रिटिश विरोधी प्रतीक के रूप में चित्रित किया है ताकि समकालीन ब्रिटिश विरोधी भारतीय भारत माता की छवि में राष्ट्रवाद के उदय को देख सके। ठीक है, अब है चौथा पॉइंट है भारत का प्रतीक। ठीक है, तो ब्रिटिश विरोधी आंदोलन के दौरान हमेशा भारत माता की प्रतिमा को आंदोलन के सामने रखा जाता था, इसलिए भारत माता की छवि आसानी से भारत का प्रतीक बन गई। ठीक है, पांचवा पॉइंट है भारतीय परंपरा की अभिव्यक्ति। ठीक है, भारत माता केसरिया या नारंगी रंग की साड़ी पहने हाथ में भगवा ध्वज लिए हैं तथा साथ में सिंह होता है जो हमेशा गुच्छे में होता है और अपने पैरों के चारों ओर सफ़ेद कलम के फूल लिए हुए हैं। ये सभी भारतीय परंपरा के वाहक और प्रतीक है। ठीक है, और छठवां पॉइंट लिखिएगा शांति का प्रतीक। सशस्त्र आंदोलन स्वस्थ राष्ट्रवाद के विकास में बाधक है, इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर की निहत्थे पेंटिंग भारत माता शांति का प्रतीक है। ठीक है, निष्कर्ष लिखिएगा बहन निवेदिता ने भारत माता की प्रशंसा की और कहा कि छवि अमूर्त राष्ट्रवाद को मूर्त रूप से देती है। ठीक है, यहाँ तक लिखिएगा। तो ये आप लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक्स कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोग को इसका PDF फाइल चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।